Hello and welcome back to another video. First of all, congratulations to Team India and ICT fans for winning the Champions Trophy and thanks for taking care of our mental health. देखो इसमें फनी बात ये थी कि इसका होस्ट पाकिस्तान था लेकिन इसका फाइनल दुबई में खेला गया और टीम इंडिया फाइनल में थी और जीत भी गई। तो अगर इनके फैंस मेल्टडाउन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता और उनका जो ये मेल्टडाउन है वो सोशल मीडिया पे उभर उभर के बाहर आया और सबसे ज्यादा जो आया वो ट्विटर एक्स पे आया। तो उसी में से मैं बहुत सारे ऐसे ट्वीट ढूंढ के लाया हूँ। तो आज हम देखेंगे और उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बट बिफोर दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो और कमेंट भी करना अपना फेवरेट पार्ट इसमें कि कौन सा आपका फेवरेट था और आपके अगर आपके पास कोई भी रीजनिंग हो तो यू कैन कमेंट डाउन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। This is the only way India can win by rigging, bullying other teams to get unfair advantages, being overly privileged, and having the win handed to them just like this. क्या इसमें मतलब हाथ में परोस के थोड़ी दिया था, इसमें पूरा फाइट किया है लास्ट मोमेंट तक। जैसे देखो रोहित शर्मा और पहले गिल ने फाइट किया, मतलब कि हमें लग रहा था कि ये भाई मुझे लगता है कि 7-8 विकेट से तो कम हम जीतेंगे। लेकिन जैसे ही एक 3 विकेट एक साथ गिरे, गिल, कोहली और रोहित शर्मा, तो लग गए थे हमारे। लेकिन फिर वहां से खींचा ना, ऐसे ही मतलब थोड़ी मिल गया हाथ में। ब्लैक डे फॉर क्रिकेट, देखो ब्लैक डे फॉर क्रिकेट पाकिस्तान के लिए हो सकता है, हमारे लिए तो नहीं। हमारे लिए तो ब्लड ब्लू डे था, व्हाइट डे था, जो भी कलर बोलो, एटलीस्ट ब्लैक के अलावा सारे कलर्स थे हमारे लिए। तो हमने तो मजा किया, एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया। टेकिंग दिस टू द वेरी लास्ट मैच, the very last over with no advantage. What an absolute battle. Kiwis, you may not have the trophy, but in my eyes, you are the real winners. And yeah, भाई पहले ही हैड मी इन द फर्स्ट हाफ, लास्ट लाइन में इसने मुझे खो दिया। देखो हाँ, ऑफ कोर्स कीवीज ने फाइट किया, कीवीज के लिए बनता है अप्रिशिएशन कि उन्होंने लास्ट मोमेंट तक फाइट किया। ऐसा नहीं किया कि पहले ही 100 जो रन की जब पार्टनरशिप हुई तो उन्होंने मैच छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने लास्ट मोमेंट तक फाइट किया एंड वी मस्ट अप्रिशिएट दैट स्पिनर्स। जैसे हमारे स्पिनर्स ने काम किया वैसे उनके स्पिनर्स ने भी काम किया। आई थिंक वो कौन था वो उनका ऑलराउंडर जिसने कोहली को एलबीडब्ल्यू किया, वो 10 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए, मतलब 2.8 की रन रेट से उसने रन दिया और 2 या 3 विकेट लिए उसने। तो कीवीज ने भी अच्छा किया और लास्ट मोमेंट पे वही बॉलर ने, क्योंकि बॉलर ने तो उसने अच्छी 50 भी मारी, आई थिंक कुछ 30-40 गेंदों पर। तो हाँ, एब्सोल्युटली अप्रिशिएट, बट या यू लॉस्ट मी इन द सेकंड लास्ट। इंडियन फैंस आर द ओनली वंस हु आर हैप्पी टू सी इंडियन क्रिकेट टीम विनिंग चैंपियंस ट्रॉफी, और एल्स फैंस फ्रॉम द अदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड डू नॉट have reservations with the support the Indian cricket team has got from ICC from for the Champions Trophy। देखो भाई, क्रिकेट फैन होगा ना तो इस जीत को अप्रिशिएट करेगा। जैसे हमने 2023 में वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जीता तो हमने अप्रिशिएट ऑफ कोर्स किया था। देखो हम सैड भी हुए थे लेकिन उनका हमने प्ले को अप्रिशिएट किया था, उनकी विन को हमने अप्रिशिएट किया था। तो ये तो मुझे लगता है सिर्फ ऐसे तेरे जैसे जो इसके जैसे फैंस होंगे उन्होंने ही किया होगा ऐसे, अदरवाइज जो रियल क्रिकेट फैंस है उन्होंने तो मैच एंजॉय किया था। क्योंकि आधे मैच तक तो हम खुद धक धक बढ़ गई थी हमारी कि भाई ये क्या हो गया, मतलब अचानक से मैच घूम ना जाए, 2021 जैसा 2023 जैसा ना हो जाए। बट हाँ, ये I don't feel that. One of the most biased edition of Champions Trophy. Everywhere the stage was set by the ICC chairman Jay Shah for India to win the tournament. I don't think so. मतलब यहाँ पे ऐसा थोड़ी लग रहा है कि इंडिया के लिए मैच था। मतलब आपने देखा क्या कि ये मैच में किसी मैच में 350 किया, किसी मैच में 300 किया, क्योंकि इंडिया पहले से ही अपनी बैटिंग के लिए ही जानी जाती है कि इंडिया के पास बैट्समैन उभर के आते हैं, निकल के आते हैं। तो ऐसा तो इसमें कभी नहीं दिखा कि इंडिया ने बहुत ही मतलब 350, 350, 300, 350 मार के मैच जीता, ऐसा तो हुआ ही नहीं इसमें। अदर टीम्स, other 7 participants teams and their cricket fans must not be happy with India winning Champions Trophy because everyone raised issue of India playing the entire ICC tournament without traveling and at one venue। ये लोग ये भूल गए कि 2023 वाले वर्ल्ड कप में इंडिया ने 10 वेन्यू पे ट्रैवल किया था, फिर भी वो फाइनल में पहुंचे थे। और दूसरी बात, 2009 या 10 वाली चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका एक ही वेन्यू पे खेला था, फिर भी वो फाइनल में नहीं पहुंचा था। तो दिस इज ये सारी कॉन्स्पिरेसी है, ये इसमें कोई भी क्रिकेट का तो लेना देना ही नहीं है भाई। ये सिर्फ पर्सनल ग्रजेस है जो इनको निकालने, वो भाई तुम अपना टीम फिक्स करो। ये बिल्कुल भी क्योंकि देखो सारी टीम स्पिनर्स तो लेके आई थी,
इंडिया ने भी अपनी तरफ से तो स्पिनर लेके आए थे ना, वो तो अपनी उनको पता है। देखो इंडिया पहले से ही दो चीज़ें, बैटिंग और स्पिनर्स के लिए जाना गया। फास्ट बॉलर के लिए तो कोई नहीं है, मतलब बुमराह और एक दो प्लेयर्स, नॉट सो मैनी। जैसे पाकिस्तान में पहले बॉलर्स हुआ करते थे और बॉलर्स के लिए वो जाने जाते थे, तो सेम फॉर टीम इंडिया की, वो बैट्समैन और स्पिनर्स के लिए जाने जाते हैं। तो ऑफकोर्स सब कॉन्टिनेंट में टीम पिचेस भी ऐसी होती है, फालतू के ये सब ड्रामे हैं। Final should have been in Lahore, man. India are the Zionists of the cricket. Again, Zionists of the cricket. This win doesn't count. देखो भाई, ये प्योरली क्रिकेट का एक रिप्रेजेंटेशन था, एक प्योरली जो क्रिकेट जिस तरह से खेली जानी चाहिए थी वैसे ही फाइनल हुआ। वो दोनों टीमों ने बैट बॉल से, फील्डिंग से फाइट किया। इंडिया ने तो देखो कैचेस इंडिया ने भी छोड़े, न्यूजीलैंड ने भी छोड़े, पर फील्डिंग आप कंपेयर करोगे न्यूजीलैंड की और बहुत अच्छी थी। This Champions Trophy was totally cursed for Pakistan. Didn't win any match. Kohli scored an all-timer inning against Pakistan. Final wasn't in our own country. India won the tournament. हाँ भाई, ये तो था। तो ये तो इंडिया पाकिस्तान को देखना चाहिए ना, कि तुम्हारे तब सबसे पहले तुमने टीम सही से सिलेक्ट नहीं करी, कंडीशन के हिसाब से नहीं करी। तुमको लगता था कि हाँ पाकिस्तान में सारी बैटिंग पिच है तो वहाँ पे हम सारे ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों सेटिंग्स करके जाते हैं, बट हाँ नहीं हुआ तो नहीं हुआ। First time after 2011 that India win an ICC tournament playing in home conditions. Home conditions तो बिल्कुल भी नहीं थी। देखो मैं ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पहले 10 मैच में जो इंडिया ने खेला था उसमें बैटिंग का डोमिनेंस था, लेकिन फाइनल में जो पिच मिली थी वो आई थिंक स्पिनर पिच बन गई थी, स्लो पिच बन गई थी, तो उसका इंडिया को फ़ायदा नहीं मिला। तो उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया, राइट। ऑस्ट्रेलिया ने खेला भी अच्छा था, ऐसा नहीं है कि गलत खेला था, उन लोग ने खेला भी अच्छा था। तो इंडिया ने वहाँ से सीखा ना कि कैसे इंडिया ने अडॉप्ट किया कि भाई जब स्लो पिच होती है तो स्पिनर्स या फिर स्लो बॉल्स का वहाँ पे बहुत काम लगता है। तो सेम उन लोगों ने वहाँ से सीखा ना कि ये गलत हमने किया था, या फिर वहाँ से तुम्हारा कैप्टन बोल रहा है या तो विन है या तो लर्न है। तो इंडिया लॉस्ट दैट फाइनल बट वी लर्न दैट अगर स्लो पिच है तो वी मस्ट हैव लाइक क्वालिटी स्पिनर्स इन आवर स्क्वाड, ऑफ कोर्स। तो ये हाँ आप बोल लो होम कंडीशन है। Congratulations India for winning the BCCI Champions Trophy 2025. BCCI ने तो किया नहीं था, ये तो ICC ने किया था, हमने तो तुम्हारी कंट्री में भी रखा था। रो अब बस। In the end it's just you, me and PSL. हाँ भाई तुम PSL ही खेलते रहो, उसके ऊपर ही इतराते रहो, वो तो देखो मैंने आई थिंक कहीं तो पढ़ा कि एक दो प्लेयर्स ने तो ऑलरेडी साइन आउट कर दिया है PSL से, क्योंकि उसी टाइम पे आई थिंक दोनों की टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट सेम जैसी है, मतलब ऊपर नीचे ही है। तो वो 2-3 प्लेयर्स ने आई थिंक 2-3 आई डोंट नो कि कितने प्लेयर्स है, उन लोग ने जंप मार के यहाँ पे आ गए वो लोग, PSL IPL में आ गए वो लोग। PCB hosted Champions Trophy but no representation from PCB in the presentation ceremony of Champions Trophy is a big question mark. Indeed, cricket fraternity in Pakistan is unhappy with the final of Champions Trophy held not in Pakistan. तो ये तो पहले से ही डिसाइडेड था ना, जब तुम्हारे मोहसिन नकवी जो है वो जही शाह से मिले थे तभी डिसाइडेड था ना कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी बट दे विल प्ले इन दुबई। तो ये तो देखो ये तो सबसे पहले था। बट हाँ ये वाला क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड को करना चाहिए कि व्हाई देयर वाज नोबडी फ्रॉम द पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड in Dubai for this final representation ceremony. This final ceremony. तो ये तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे करना चाहिए ना, that this is the right question that you must ask to your board, not that कि भाई ये दुबई को इंडिया में एडवांटेज मिल गया, ये हो गया। तो हाँ, और ये क्वेश्चन तो सबको था, मुझे भी आया था कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान का तो कोई दिख ही नहीं रहा है, क्यों नहीं है। जैसे हमारे यहाँ से राजीव शुक्ला गए थे दूसरी सेमीफाइनल देखने के लिए, और दूसरे बोर्ड के लोग भी दुबई में भी बैठे थे फाइनल देखने के लिए, और वहाँ पे भी थे पाकिस्तान में भी थे जब ये सेमीफाइनल चल रहा था, दूसरे बोर्ड के लोग थे वहाँ पे। तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोस्ट प्रॉब्ली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर द होस्ट नेशन। तो यू शुड आस्क आईसीसी दैट वी विल बी कमिंग इन द फाइनल सेरेमनी। नहीं किया तो ये तो आपकी गलती है ना। According to the curators and my own limited knowledge, ICC typically wants betting-friendly wickets for their tournaments due to commercial reasons. But surprisingly, we have a dry and slow pitch for the final. Strange for strange. Strange, very strange. कैसे भाई? मतलब पूरा टूर्नामेंट ही तो ऐसे गया, ऐसा थोड़ी है कि एक दो टूर्नामेंट। और अगर आपको पता हो कि सारे जितने भी नेशंस खेल रहे थे ना, वो क्वालिटी स्पिनर्स अपने में 2 तो लेके ही आए थे, कम से कम 2, और दूसरे जो ऑलराउंडर्स थे वो लेके आए थे बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। दे न्यू कि उनको
खेलने पड़ सकता है दुबई में। दे हैड देयर ओन स्पिनर्स आल्सो फॉर दीज कंडीशंस, बट इनको समझ में नहीं आया। तो फिर अभी मेल्टडाउन हो रहा है तो होने दो। You are not supporting cricket. You are just spreading the rumors and conspiracy theories. Oh भाई ये फरीद खान। India win Champions Trophy. Pakistan no more defending champions. I'm hurt and shattered. Watch my भाई ये तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी आई तब ये हुआ। अगर 2017 में तुम जीते थे, और आई थिंक पता नहीं कितने हर साल कितने में होता है, 4 साल में होता है ना, 2013 में होता है, फिर 17 में हुआ था। तो ये अगर 2021 में होता तो वहीं पे तुमने लूज कर दी थी चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये तो आईसीसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, तब तुम्हारे पास इतने साल पड़ी रही है ट्रॉफी, 8 साल तक। अदरवाइज 2021 में अगर 4 साल के बाद आता तो वहीं पे वो खत्म हो गई थी चैंपियंस ट्रॉफी, आपके पास वहीं से निकल जाती। प्राउड टू बी पाकिस्तान, एटलीस्ट वी वॉन चैंपियंस ट्रॉफी विथ प्रॉपर स्किल्स एंड हार्ड वर्क, नो द स्केड्यूल्ड ट्रॉफी। ये तो मुझे हंसी आ रही है इस पे, मुझे ये नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंडिया ने भी फाइट करके जीता है। मुझे लगा कि ये तो देखो ऑफ कोर्स 7 विकेट से हम जीत जाएंगे, लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए हमें 5 या 6 विकेट खोनी पड़ी, तब जाके हम जीते ये चैंपियंस ट्रॉफी। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि 1.9 ये बॉल से ज़्यादा रन हो गए थे, राइट। और ऐसे फाइनल में प्रेशर रहता है कि बॉल्स भी खाए विकेट भी खो दे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो दैट मीन्स दैट देयर वाज स्किल्स एंड हार्ड वर्क बोथ इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी आल्सो। God, we have seen enough. Please don't make us witness Hardik Pandya lifting the Champions Trophy. कर दी चैंपियंस ट्रॉफी को भी ऐसे कर दिया इसने तो। A sports where ICC chairman is from India shouldn't be taken seriously. Good night. देखो अगर ऐसा हो तो पाकिस्तान से भेज दो, तुम्हारे बोर्ड से किसी को वहां पे आईसीसी का चेयरमैन बनाने के लिए भेज दो, लेकिन तुम्हारे से अपना खुद का क्रिकेट टीम संभल नहीं रहा है, खुद का क्रिकेट टीम का स्किल्स बन नहीं रहा है, तो कहां से होगा। देखो पिछले 2 साल में इंडिया ने एक फाइनल खेला, एक बार रनर हुआ और 2 ट्रॉफी जीत ली। तो वहां पे दुनिया को दिखा होगा ना कि ये बोर्ड में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, इसका जो हेड है, वो कुछ ना कुछ आईसीसी में करेगा, ताकि दूसरे कंट्रीज की भी जैसे एसोसिएट नेशन की भी आए। और आई थिंक आईसीसी फोकस भी कर रही है कि दूसरी जो एसोसिएट नेशन है उनकी भी क्रिकेट आ गया है, तो दे नो कि भाई ये बंदा कर सकता है, तभी वो आईसीसी का प्रेसिडेंट भी बना है। लाओ तुम अपने मोहसिन नकवी को लेके आओ वहां पे, लेके आओ आकिब जावेद को, बनाएगा क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि तुम्हारे खुद का नेशन की कंट्री की हालत, अभी क्रिकेट टीम की हालत ये हो रखी है, मामा का ताया का इसका उसका लड़का आगे रखा है, तो कहाँ से होगा फिर। न्यूजीलैंड प्लीज डोंट ब्रेक माई हार्ट। मेरी खास दुआएं साथ है आप लोगों के। आपकी दुआ तो नहीं हुई, लेकिन हमारी दुआ काम लग गई टीम इंडिया के लिए, और हमारी दुआ न्यूजीलैंड के लिए भी थी। तो उन्होंने फाइट भी किया एंड मोमेंट तक, लास्ट 49th ओवर में हम 17 होस्ट नेशन थे हम। सेरेमनी में एक भी पाकिस्तानी नहीं था, लानत है मोहसिन नकवी थे। बात तो सही है, ये पहले भी मैंने बताया कि भाई कोई पाकिस्तानी वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए था ही नहीं अपने खुद के बोर्ड को, जबकि वो होस्ट नेशन थे। तो चौंक गए भाई, सब कोई चौंक गया कि कोई है ही नहीं वहाँ पे खड़े, जैसा बीसीसीआई प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी। Now that the Champions Trophy is ending, PCT players should be sacked starting from head, reducing their luxuries. Honestly, how can a team choke a tournament this badly in their own country? Worst performances, zero fitness levels, बस एड्स के लिए बाकी रह गए हैं ये सब। ये एकदम वैलिड क्वेश्चन है इनका। डीजा जी जो भी पता नहीं है लड़की है अभी जो भी है, बट इनका एकदम वैलिड क्वेश्चन है ये कि भाई तुम फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे जो प्लेयर्स हैं उनको, जो खराब खेल रहे हैं उनको निकालो, जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको लेके आओ। ये सेटिंग से ही प्लेयर्स नहीं बनेंगे, टीम नहीं बनेगी। पहले तो चलो थोड़ी भी हमें वो मिलती थी, कंपटीशन मिलती थी पाकिस्तानी टीम से, अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो दिस शुड बी द राइट क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग टू योर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, और जो भी कह लो उसको, ये राइट क्वेश्चन पूछने ना कि भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी वहाँ पे क्यों हुई, वहाँ पे क्यों हुई, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। 19 This is advantage India. No other team could have the luxury of selecting 5 regular frontline spinners in the squad, as they had to play at 4 different venues. No travel and adapting to condition is a plus 2. देखो अगर इसमें देखे जाओ तो इसमें तो 2 तो तुम्हारे फुल ऑलराउंडर ही है, जडेजा एंड अक्षर पटेल। क्योंकि टीम इंडिया, पहले भी मैंने कहा कि टीम इंडिया ट्रेडिशनली स्पिनर्स के लिए जानी गई है, तो दे ऑफ कोर्स दे विल हैव 2 स्पिनर्स इन द स्क्वाड।
फुल टाइम स्पिनर्स एंड दो, ये तो हमारी लग्जरी है ना, ये हमारी खुद की लग्जरी है कि हमने ऐसे प्लेयर्स डेवलप करे जो ऑलराउंड खेल सकते हैं। तो इसमें क्या गलत क्या किया हमने? और ये तो खिलाए तो न्यूजीलैंड ने भी थे, सचिन रविंद्र था, फिर वो जो उनका ऑलराउंडर था जिसने कोहली का विकेट लिया, तो उनके पास भी थे ना ऑप्शन, तो मिचेल सैंटनर खुद था, फिलिप भी था उनके पास। तो ये सब गलत क्वेश्चन है भाई। A tournament hosted by Pakistan but no PCB official present at the presentation ceremony. पाकिस्तान का नाम भी नहीं अच्छा, वो ऊपर लोगों में 22 वी विल विन हियर हर रियल क्रिकेट। हाँ भाई, तुम पीएसएल खेलो, वहीं से तुम वनडे और टेस्ट के प्लेयर्स भी लेके आओ और वहीं से तुम ग्रो करो भाई, वहीं से वही जीतो, तुम जीतोगे, वो तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। और आप बोलो पीएसएल सबसे बेस्ट है, दुनिया की सबसे बेस्ट लीग है। फ्रॉम लूजिंग अ होम वर्ल्ड कप फाइनल टू विनिंग अ होम चैंपियंस ट्रॉफी, गुड रिडेम्पशन आर्क। हाँ ठीक है, ये तो दुबई भी हमारा घर ही है, हम तो कहते हैं घर ही है हमारा। अकाउंटेबिलिटी की बात होती है और प्लेयर्स पे ही होती है ना। Why don't we make the board official accountable for these failed tournament they are conducted after ages? तो ये हाँ वही है कि स्टेडियम में भी इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। आफ्टर फ्यू डेज ओनली कि मैच सीरीज वहाँ पे खत्म हुआ और सारे वहाँ पे जो पानी आने लगा, मतलब बारिश हुई तो वो बाथरूम और वो स्टेडियम में वीडियो भी वायरल हो रहे थे, वहाँ पे पूरा वो गलने लगा स्टेडियम भी। तो हाँ वो तो है, ये तो है जो क्वेश्चंस आपको रेज करने चाहिए अपने बोर्ड के सामने। Politics is involved in both boards, but the difference is BCCI uses politics to make sure India wins every tournament, while PCB use politics for their own advantage and to make sure no player is bigger and popular than them or their agendas. Of course, this is true. देखो इंडिया में भी पॉलिटिक्स तो चलती है क्रिकेट बोर्ड में, ओके, बट द थिंग इज दैट कि आपको अगर कोई आपकी सिफारिश लेके जा रहा है कि भाई इस प्लेयर को सिलेक्ट करो इंडिया के स्क्वाड में, या फिर रणजी में सिलेक्ट करो, कोई भी इंडिया की टीम में सिलेक्ट करो, तो वो देखते हैं ना कि टैलेंट कितना है इसमें, वेदर दिस गाय कैन प्ले और नॉट, तब जाके होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी किसी को भी लेके आओगे। मतलब आप अगर समझ लो कि किसी प्लेयर की, आप कोहली की फिटनेस देखो और आपके 25 साल के बंदे की फिटनेस देखो, बहुत ही जमीन और आसमान का फर्क है। एंड पॉलिटिक्स भाई इट विल रूइन, मतलब जैसे मतलब क्लियरली दिख रहा है ना, बहुत सारे एनालिस्ट जो है पाकिस्तान, वो खुद बोल रहे हैं कि वहाँ पे कितना, वो जो फॉर्मर प्लेयर्स है जो खेल चुके हैं, सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं, दे वर आल्सो सेइंग कि भाई इसमें कितना पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। बीसीसीआई में नो डाउट होता होगा, बट दे सी कि इनमें पोटेंशियल है कि नहीं, स्किल्स है कि नहीं, बिना स्किल्स के आपको खिला के क्या करेंगे, समझ रहे हो? तो इट इज देयर। One of the most biased tournament ever, no excitement or thrill whatsoever when everyone knows power has ruined it. That's the reason cricket has not expanded and will never ever do so due to ego and greed of certain nation. These sports can never even come close to football. भाई मत देखो, it is as simple as that, मत देखो। सबसे पहले तो मैंने इसका डीपी बाबर आजम का जो डिस्प्ले पिक्चर वो देख के मैं समझ गया कि भाई ये तो वही होगा। देखो ये ऐसा बंदा होगा, मुझे लग रहा है कि जो इसका खुद का, जो अगर प्लेयर्स बाबर आजम के सामने अगर किसी को कंपेयर करेगा, उसका खुद का प्लेयर उसकी भी ये बेइज्जती करेगा। ये तो दूसरे की तो करने ही वाला है। तो थ्रिल कहाँ नहीं था भाई, ऊपर से इंडिया के जितने मैच थे उसमें थ्रिल था क्योंकि सारे मैच बहुत ही क्लोज, मतलब 45 से 50 ओवर के बीच इंडिया के सारे मैच खत्म हुए, एक भी उससे पहले खत्म नहीं हुआ। इवन बांग्लादेश वाला मैच भी इंडिया को लग गया था अगर इंडिया सही नहीं खेलती। तो ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है कि कोई एक्साइटमेंट, ऊपर से वहां का मैच कोई एक्साइटमेंट नहीं था। तुम्हारी टीम मतलब 350 के सामने तुम्हारी टीम 250 पौने 300 में आउट हो गई, तो वहां पे तुम्हारी खुद की टीम का कोई एक्साइटमेंट नहीं था। तो ये तो बेतुकी बात। सॉरी, cricket is no longer a game. Same venue, same spin-friendly pitch, no travel while other fly and get tired and Jaisa and corrupt Mohsin Naqvi fixed it. India wins by cheating every time unfollowing cricket. ठीक है भाई, कर लो अनफॉलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना क्रिकेट को फर्क पड़ेगा, ना पाकिस्तानी टीम को फर्क पड़ेगा, ना इंडियन टीम को पड़ेगा, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट तो वीडियो भाई यहीं तक था, जितने भी मिले इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। मतलब 100 में से अगर 1-2 होंगे जो ऐसी बातें करेंगे, अदरवाइज सारे क्रिकेट कोई, अगर तुम ट्रू क्रिकेट के फैन हो तो आप न्यूजीलैंड को अप्रिशिएट भी करोगे और टीम इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट भी करोगे एट द सेम टाइम। तो ये तो सारी बेतुकी बात है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑफकोर्स इसमें बहुत सारे तो ऐसे होंगे कि हाँ ठीक है मैं कुछ अगेंस्ट लिख देता हूँ तो मेरा तो ट्वीट वायरल ही चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ यहीं तक था। आपका कोई अगर कोई थॉट तो वो नीचे डालो इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और हाँ सी यू।